सर आज ना फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पे बात करेंगे। फॉर्मूलाज ऑफ फार्मूला ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सर एक फॉर्मूला क्या है, एनसीआर है, उसको हम क्या लिखते हैं, सी एन कॉमा आर। एक फॉर्मूला एनसीआर है तो इसको हम लिखते हैं सर एन, इसको पढ़ते हैं एन कॉम्बिनेशन आर। एक फॉर्मूला होता है सर एन पी आर, ठीक है, उसको हम ऐसे भी लिखते हैं पी एन आर, उसको हम पढ़ते हैं एन परम्यूटेशन आर। एक्चुअल में एन पी आर हो या फिर एन सी आर हो, एन पी आर हो या फिर एन सी आर हो या एन पी आर हो, इसके अंदर एक कॉमन बात यह है कि जो एन होता है वो होता है सर नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 ऐसे होगा। और जो आर होता है ना वो होल नंबर होता है, वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। और दूसरी चीज़, एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, ये बेसिक है। ये हमेशा एन सी आर हो या एन पी आर हो, ये दोनों ही फॉलो करते हैं कि एन परम्यूटेशन आर है या एन कॉम्बिनेशन आर है, एन हमेशा नेचुरल नंबर है, आर होल नंबर है, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर है। जनरली हम एन सी आर में एन को बोलते हैं अपर इंडेक्स, क्योंकि वो छत पे बैठा हुआ है, सिर पे बैठा हुआ है। तो एन क्या है सर, एन एक तरह का अपर इंडेक्स है, अपर इंडेक्स। और सर आर क्या है, सर आर एक तरह का लोअर इंडेक्स है। एन अपर इंडेक्स है और आर क्या है, लोअर इंडेक्स। ठीक है सर, आगे बताओ। सर कॉम्बिनेशन में जब हम एन और एन की बात करते हैं, जो एन पी आर है वो आर फैक्टोरियल इंटू क्या है सर, एन है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि सर अगर हम एन का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, एन का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और जो एन का फॉर्मूला है वो क्या है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन आर फैक्टोरियल। तो हम अगर हम एन और एन में रिलेशन डेवलप करें तो हमेशा क्या रिलेशन होता है, एन के को हम लिखते हैं आर फैक्टोरियल इंटू एन तो क्योंकि जैसे ही आर फैक्टोरियल यहाँ जाएगा तो ये एन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे एक बात और समझ में आई कि परम्यूटेशन के अंदर दो चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही है सर, सेलेक्ट प्लस, या सेलेक्ट इनटू अरेंज बोल सकते हैं, सेलेक्ट इनटू अरेंज। ओहो, और कॉम्बिनेशन में खाली क्या हो रहा है सर, सर सेलेक्ट हो रहा है। सर इससे फॉर्मूला देखें या इसको हम वैसे ही बात देखें तो हमें एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि कॉम्बिनेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो परम्यूटेशन आ रहा है, कॉम्बिनेशन में कोई नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो एन पी आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन सी आर। एन पी आर का आंसर हमेशा एन सी आर से ज़्यादा ही आएगा, एन पी आर का आंसर हमेशा एन सी आर से ज़्यादा आएगा। तो पहली चीज़ आपको एन पी आर और एन सी आर में एन के बारे में पता होना चाहिए। एन क्या है, नेचुरल नंबर, आर क्या है, होल नंबर, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। और जो परम्यूटेशन है एन पी आर है उसको बोलेंगे सेलेक्ट इनटू अरेंज। और जो आर फैक्टोरियल इनटू एन सी आर है ये क्या है सर, सेलेक्ट है, ये क्या है, सेलेक्ट इनटू अरेंज है। और एन पी आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन सी आर, एन पी आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन सी आर। सर उसके बाद अगर हम सेकेंड चीज देखेंगे, सर जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन। सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन मतलब अगर आप 10 में से तीन चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप वो लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। अगर आप 10 में से 7 चीज़ें रिजेक्ट कर रहे हैं तो भी आप क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब इन शॉर्ट आप मुझे सिखा रहे हैं 10C3 और 10C7 बराबर का है।
10C3 और 10C7 क्या है सर, बराबर का है। 10C3 और 10C7 बराबर का है। 10C3 और 10C7 बराबर का है। तो आपने मुझे एक तरह से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सर सेलेक्ट और रिजेक्ट तो एक ही बात है। सेलेक्ट और रिजेक्ट तो एक ही बात है, सेलेक्ट करो या रिजेक्ट करो। जनरली जब हम क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ से हमें छोटा तरीका दिखता है वहीं से चल पड़ते हैं हम लोग। दूसरी चीज़, जैसे मान लो आपने 10 में से 3 चीज़ें सेलेक्ट करी, या 10 में से आपने 7 चीज़ें रिजेक्ट करी, तो एक ही बात है। मान लो ये वाला जो कॉलम हम ऐसे सीखने की कोशिश करते हैं, यहाँ लिखते हैं सिलेक्शन, सिलेक्शन, यहाँ क्या लिखते हैं, सिलेक्शन, और यहाँ लिखते हैं रिजेक्शन। सर आपने 10 में से 3 चीज़ें सेलेक्ट करी या 10 में से 7 चीज़ें रिजेक्ट करी, एक ही बात है सर। सर आपने 5 में से 2 चीज़ें सेलेक्ट करी, यहाँ 5 में से 3 चीज़ें रिजेक्ट करी, एक ही बात है। 8 में से 3 चीज़ें सेलेक्ट करी, या 8 में से 5 चीज़ें रिजेक्ट करी, एक ही बात है। तो ये सारी चीज़ें एक ही बात है। इससे दो ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है। पहली चीज़, पहला फॉर्मूला मुझे समझ, प्रॉपर्टी समझ में आ रही है सर, 10C3 और 10C7 एक ही बात है। और देखो 3+7 कितना हो गया 10, 2+3 कितना हो गया 5, 5+3 कितना हो गया 8। तो अगर मैं बोलूँ NC और NC बराबर हैं, तो ये बात पक्की है N=x+y होगा। ये बात पक्की है, N= क्या होगा सर, x+y। सर दूसरा फंडा कि सर अगर NCR और NCn-r हमेशा बराबर का होता है, तो 10C3 और 10C7 बराबर है, 5C2 और 5C3 बराबर है, 8C3 और 8C5 बराबर है, तो NCR और NCn-r हमेशा सर बराबर होता है। ठीक है ना। अच्छा सर, तीसरी प्रॉपर्टी, सर अगर आप कॉम्बिनेशंस को एक, NCR इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, NCR इज ऑलवेज ए, इसका हमेशा आंसर जो होता है वो क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। जैसे हमने सर 5C3 खोला, देखो 5C3 को दो तरीके से सिखा सकता हूँ मैं आपको, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 5C3 जब आप खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा सर 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया, आंसर विल बी 10। उसी तरह सर आपने 5, इसको आप 5C3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप फैक्टोरियल के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो आप ऊपर 3 फैक्टर लिखें 5 4 3, ठीक है ना सर, नीचे 3 फैक्टर लिखें 3 2 1 और इसको काटे, तब भी आंसर क्या आएगा 10। तो बिना फैक्टोरियल के भी खुल सकता है 5C3। ऐसे आपके पास 10C2 आया, क्या आया 10C2, आपने खोला 10 × 9, नीचे लिखा 2 × 1, आंसर विल बी 45। आपके पास 10C8 आ गया, अब 10C8 तो बहुत बड़ा है सर, बोले इतना बड़ा कैसे खोलेंगे, सर इतना बड़ा खोलना ही नहीं है। इसका मतलब है 10 में से 8 चीज़ें सेलेक्ट करी, तो आप सामने से बोलेंगे 10 में से 2 चीज़ें रिजेक्ट करी, तो इसका आंसर आएगा 10C2। अब 10C2 को हम सॉल्व कर चुके हैं, तब भी आंसर क्या आएगा 45। तो आप किसी आंसर से आप फील करो, इट इज़ ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, इट इज़ ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। सर चौथी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि सर NCR और NCR-1 n-r+1 में r होता है। जैसे सर मैं आपको बोलूं मुझे NC4/NC3 खोलना है, तो आप NC4 है ना, अभी मैंने आपको बताया शॉर्ट में हम कैसे खोल लेंगे इसको सर, n-1 n-2 n-3, यहाँ क्या आएगा सर 4 × 3 × 2 × 1, नीचे क्या करेंगे सर n-1 n-2, यहाँ क्या आ जाएगा सर 3 × 2 × 1, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, आप देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसका आंसर आ गया सर आपके पास n-3/4।
और आप इसको क्या लिखते हैं, एन माइनस फोर प्लस वन अपॉन फोर। अब इसमें आर कितना है देख, तो ये फॉर्मूला बन गया एन माइनस आर प्लस वन। सर ऐसे ही याद करते हैं, ऊपर बड़ी टर्म नीचे छोटी टर्म एक का गैप, तो हम इसको एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर से भी खोल सकते हैं। दिस पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डिक्रीज द इंडेक्स ऑफ, हाउ टू decrease the index of combination, how to decrease the index of combination। ये क्या चक्कर है, आपके पास आया सर NCR, तो आप लिखेंगे n बाय आर n माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है ना। आपने उसका एक एक इंडेक्स घटा दिया, ठीक है सर। सर आपके पास आया जैसे 10C3 आया, अगर आप ऊपर नीचे से इक्वल करते हैं तो यहाँ क्या आएगा सर 10/3, और यहाँ लिख दो आप 9C2, एक ही बात है। आपको और घटाना है तो आप ऐसे लिखो 10/3, 9/2, यहाँ लिख दो 8C1। तो आप ऐसे इंडेक्स को डिक्रीज कर सकते हैं। तो लेकिन याद रखना है, जितना ऊपर से कम होगा उतना ही नीचे, ऐसा नहीं ऊपर से 3 कम कर दिया नीचे से, ऐसा नहीं होगा, जितना ऊपर से कम होगा उतना ही नीचे से कम होगा। तो हाउ टू डिक्रीज द इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन, हाउ टू डिक्रीज द इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहले परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। फिर दूसरा क्या है सर, सिलेक्शन और रिजेक्शन बराबर का है, सिलेक्शन और रिजेक्शन बराबर का है उससे। और दो फॉर्मूले हो गए, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एन सी आर और एन सी एन माइनस आर बराबर का है। आपको याद रखना है जो एन सी आर है वो हमेशा क्या है सर, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस एन माइनस आर प्लस वन अपॉन में आर। और तीसरा है हाउ टू डिक्रीज द इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन, हाउ टू डिक्रीज द इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये बेसिक है, ये आपको कॉम्बिनेशन करने से पहले आना चाहिए, ये सारा आपको लर्न होना चाहिए सर कॉम्बिनेशन करने से पहले।